यस वी लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ओके, यही था ना चैप्टर में चल रहा था। तो यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट आज हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट जा रहे हैं करने। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सोडियम लैंप लेते हैं। ये सोडियम लैंप है, ठीक है। यहाँ से लाइट हमारी निकल रही है, प्रकाश हमारे यहाँ से निकल रही है। सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप से प्रकाश हमारा निकल रहा है। अब इसके बाद करते क्या है कि प्रकाश जब निकलता है तो इसके बाद यहां पे हम लोग एक यहां से टू स्लिट यानी S1 एंड स्लिट S2 का एक चादर लेते हैं और ठीक इसके सामने यहां एक पर्दा बनाते हैं। और इस सोडियम लैंप से जब यदि यहां से रे निकलेगा, जब यदि यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तो प्रकाशिक किरणें जब निकलती हैं तो प्रकाशिक किरणें ऐसे निकल रही हैं इस सोडियम लैंप से। तो स्लिट S1 और स्लिट S2 से प्रकाश हमारी पास करेगी। जब स्लिट S1 और S2 से जब प्रकाश यदि पास करेगा तो प्रकाश जब यहां से निकलेगा ना, तो निकलने के बाद प्रकाश इस पर्दे के ऊपर पड़ता है। और इसका एक इस एक्सपेरिमेंट को जब यहां पे यंग ने इसको जब दिखाया, तो जब ये पास करेगा तो पास करते समय जो S1 जो S2 जो स्लिट है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसको हम सेंटर कहते हैं। इस सेंटर से जो यहां पे जो लाइट का जो फोकस पड़ेगा, ये जो फोकस होगा, इस फोकस पे जो हमारी लाइट पड़ेगी ये बिल्कुल ब्राइट होगी। जहां पे लाइट पड़ेगी ये बिल्कुल ब्राइट होती है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि यंग के एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब टू स्लिट यानी दो स्लिट से यदि लाइट को पास कराते हैं, दो स्लिट से, तो जो उसके मध्य भाग में जो फ्रिंजेस बनती है, वो फ्रिंज का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें टू स्टेप होता है, एक ब्राइट और एक डार्क। एक को संपोषी विनाशी भी कह सकते हैं, अदीप्त दीप्त भी कह सकते हैं। तो यहां से जो मेरा जो सेंटर का जो पॉइंट बनता है, ये सेंटर का पॉइंट क्या बनेगा, ब्राइट बनता है। इसके बाद यहां से जो हमारी रे होती है, ये रे यहां से पास करेंगी। जब रे जब पास करती हैं तो पास करने के बाद ये ब्राइट के बाद ये अल्टरनेट पॉइंट पे चलती हैं। अल्टरनेट पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्राइट है, इसके बाद का जो पॉइंट होगा ये डार्क होगा। ऐसे ये जो पॉइंट होगा ये डार्क होगा, ये डार्क होगा। फिर इसके बाद जो बनेगा फ्रिंज, ये ब्राइट होगा। फिर जो इसके बाद बनेगा फ्रिंज, ये डार्क होगा। ओके, इसके भी यहां पे अब देखेंगे तो बीच में जब ब्राइट होगा तो इसके ऊपर का जो पॉइंट होगा वो डार्क होगा। फिर इसके ऊपर का जो पॉइंट होगा वो ब्राइट होगा। फिर इसके पॉइंट जो होंगे ऊपर वो डार्क होंगे। ऐसे ये अल्टरनेट चलता रहता है। तो यंग के द्विस्लिट का यूजेस हमने किया। यहां से सोडियम लैंप है मेरा, Na लैंप। सोडियम लैंप से जब हम लाइट को पास करते हैं तो यहां पे मेरे पास टू स्लिट है। एक स्लिट है S1, एक स्लिट है S2। S1 और S2 स्लिट से जब मैंने लाइट को पास किया तो देखा कि स्लिट S1 और S2 का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे लाइट को जब मैंने पास किया तो पास करते समय यहां से जो ये कंडीशन होती है ये बिल्कुल ब्राइट बनती है। क्वेश्चन ये होगा कि सर लाइट जो पास कर रही है वो S1 से पास कर रही है, लाइट जो पास कर रही है वो S2 से पास कर रही है। तो S1 और S2 से जब लाइट पास कर रही है तो मिड पॉइंट पे ब्राइट कैसे हो सकता है। ये कंडीशन है, अप्लाइमेंट है ना। इसको मैं लेजर के माध्यम से दिखा रहा हूं अभी। तो लेजर के माध्यम से इसको अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लेजर के माध्यम से कैसे यहाँ पे जो है इसके बीच का जो पॉइंट है वो पॉइंट में ये ब्राइट कहाँ बनेगा ना। तो हम लेजर के माध्यम से इस चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अभी। तो इसको अभी लाते हैं लेजर और इसको हम प्रूफ करके भी हम दिखाते हैं। तो ये लेजर लाइट है और लेजर लाइट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे यंग के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके देखते हैं क्या मिड का पॉइंट ब्राइट बनता है कि नहीं बनता है। तो मिड का जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल ब्राइट बनेगा। ओके, तो इस चीज को हम दिखा रहे हैं आपको। ओके, वैसे चीज ले लेते हैं जिससे ये चीज हमारे करते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन कैप है, मेडिसिन कैप से इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये लेजर लाइट है,
आप देखो पहले इसमें फोकस पे ऐसे पड़ रहा है ना, हम इसके मिड पॉइंट पे रखते हैं। आप ध्यान से देखना, यदि मिड पॉइंट पे मैंने इसको रखा तो मिड वाले पॉइंट पे आप यहां पे देख सकते हो ऐसे, ये जो बीच का जो पार्ट होगा, बीच का पार्ट ऐसे ध्यान से आप देखो, जो बीच का जो पार्ट होगा और जो फ्रिंजेस जो बनती हैं, इसको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दिखाया भी है, जो फ्रिंजेस जो बनती हैं वो फ्रिंजेस जो होती हैं बीच का वो ब्राइट बनता है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आ जाओ तुम, अभी दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा झुको। ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये टॉर्च लिया है अपना लेजर, इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसके हेयर से हम लोग यहाँ पे पासिस कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टैंड अप हो जाओ, यहां से पास करा रहे हैं। देखो जो बीच का जो पॉइंट होता है, ये जो फ्रिंजेस जो बनती हैं, ये फ्रिंज में जो बीच का जो पॉइंट होता है ये बिल्कुल ब्राइट होता है। तो उन्होंने जब पास किया तो देखा कि जो बीच की जो पॉइंट है वो ब्राइट है और अदर साइड में जो पॉइंट है वो डार्क है, फिर अल्टरनेटिव चलता रहता है, ठीक है, ब्राइट डार्क डार्क। और स्लिट यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये स्लिट और स्लिट की जो बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्मॉल डी, और यहाँ की जो टोटल जो डिस्टेंस इसको मान लेते हैं कैपिटल डी है। यानी स्लिट जहां पे मैंने लगाया है, जो मैंने पर्दे पे जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, जो पर्दे पे जो फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस में सो अंगुलियों के टुकड़े, एक टुकड़े टुकड़े वो खाते हो ना आप, जो ऐसे अंगुलियों फंसा के खाते थे ना पहले, छोटी छोटी रहता था, वैसे ही ये मतलब एक तरह के फ्रिंजेस है, बड़े बड़े चॉकलेट टाइप के हैं, ये इसको फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ब्राइट जो होता है, ब्राइट को हम लोग यहाँ पे दीप्त भी कहते हैं, ये दीप्त है। डार्क इसको बोलते हैं अदीप्त है, ये दीप्त है, इसको बोलते हैं अदीप्त है। जो हमारी दीप्त पॉइंट होती है वो बिल्कुल संपोषी की तरह बिहेव करती है, और इसको बोले तो वो संपोषी ही होती है। और जो अदीप्त पॉइंट होती है वो बिल्कुल विनाशी की तरह होती है, इसको बोले तो ये विनाशी ही होती है, ठीक है। ये तो मेरा यंग का एक्सपेरिमेंट था। अब यंग के एक्सपेरिमेंट के अनुसार यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ जा रहे हैं करने कि कैसे उन्होंने बताया था कि जो हमारी फ्रिंजेस होती हैं उनकी स्थितियां क्या हैं, कौन सी फ्रिंज कहां पे होगी, कौन सी फ्रिंज कहां पे होगी। तो उनके प्लेसमेंट को भी यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं कि प्लेसमेंट इसका होता क्या है। तो प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे मेजर करो आप कि एक मेरे पास यहाँ पे है स्लिट ऑफ S1 एंड यहां से मान लेते हैं स्लिट ऑफ S2। ओके, दोनों जो स्लिट है, स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। और यहां से मान लेते हैं कि मेरा पर्दा है, ये पर्दा है, और इस पर्दे पर जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो एक पर्दा जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया है कैपिटल डी, कैपिटल डी। तो S1 स्लिट एंड S2 स्लिट से जो यदि यहां से सोडियम लैंप से जो यहां से लाइट जाएगी, उसमें हमको एक चीज पता है कि जो बीच का जो पॉइंट होता है, यानी S1 और S2 जो स्लिट होती है, इसकी जो बीच का जो पॉइंट होता है, यानी यहां का जो पॉइंट होगा, ये हमेशा बनेगा क्या, ये ब्राइट होता है, ब्राइट होता है। यानी यहां पे दीप्त दिखेगा मुझे, ये दीप्त दिखेगा, दिख गया। अब यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो हमारे स्लिट है, यानी जो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट, इस पार्ट से मैंने देखा जो मिड का पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे मैंने देखा तो यहाँ पे ब्राइट हमको दिखा। तो आप बताना कि इधर यहां से स्लिट S1 से S2 के बीच की जो डिस्टेंस है, स्लिट S1 से S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो यदि इसको हम मान ले सेंटर ऑफ O और इसको मान लेते हैं पॉइंट ऑफ P, तो सेंटर ऑफ O पे और यहां से जो पॉइंट हम यहां से आ रहे हैं मेजर करने, यानी S1 स्लिट से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, D/2। और सेंटर ऑफ O से S2 जो स्लिट होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, D/2। ओके, अब यदि मान लेते हैं सपोज दैट कि हमें यहां पे कोई कंडीशन है, यहां पे कोई मेरे पास एक फ्रिंज है, ऐसे यहां पे कोई एक मेरे पास फ्रिंज है। अब इस फ्रिंज को यहां पे हमको इसकी स्थिति पता करनी है, इसका प्लेसमेंट क्या है, स्थिति क्या है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले यहां पे जो S1 स्लिट है,
यहां से लाइट ऑफ रे गई होगी और जो S2 स्लिट है यहां से भी लाइट ऑफ रे गई होगी ऐसे। और ये मान लेते हैं जहां पे मैंने फ्रिंज का जो प्लेसमेंट दिया है वो प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम x मेजर कर लेते हैं। बट यहाँ पे फ्रिंजेस का प्लेसमेंट फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स में आएंगे, तो इसलिए हम इसको एक्सन लिख देते हैं, एक्सन। अब यहां से चलते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। यदि हमको किसी भी फ्रिंज का प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप पहले ध्यान से देखो कि स्लिट ऑफ S1 से लाइट ऑफ रे जा रही है, इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं A, और स्लिट S2 से भी यहाँ पे लाइट ऑफ रे जा रही है उस पॉइंट पे जहां पे मेरा S1 स्लिट से लाइट पास की थी, यानी A पॉइंट से। चलो हम एक चीज यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं थोड़ा। इस भी पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहां से ऐसे डार्क कर लेता हूं, ऐसे। और यहां से जो मैंने ऐसे जो डार्क पॉइंट किया है A है, S1 है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ऑफ B, और यहां पॉइंट ऑफ ले लेते हैं C। तो यदि हमको किसी भी चीज का यदि प्लेसमेंट फाइंड करना हो कि ये कहां पे है, तो आप देखो कि S1 से पास कर रहा है पॉइंट A पे, S2 से पास कर रहा है पॉइंट A पे, तो S1 से A पे, S2 से A पे। हम एक काम कर दें, यदि मैं यहां से एक चीज निकाल लूं कि सर जो S2 A कंडीशन है और मैं माइनस कर दूं S1 A कंडीशन को, तो हमको जो फ्रिंज बनेगी उस फ्रिंज का प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। यदि मैं S1A से मैं कवर कर रहा हूं A पॉइंट पे, और S2A से कवर कर रहा हूं पॉइंट A पे, यदि हम S2A माइनस का S1A कर दूं तो हमें उस